सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में। आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2025 की पावन फलदायी चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 29 मार्च या फिर 30 मार्च से, और कब समाप्त होगी, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है, और चैत्र मास की नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता जी का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष होती है। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी। यानी मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में मां भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन किया जाना चाहिए। कहते हैं कि घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से माता रानी नाराज हो सकती है। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या 9 दिन तक अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप घर को कभी भी खाली ना छोड़िए, क्योंकि ऐसा करने से माता नाराज हो सकती है। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें तेल या घी बिल्कुल भी कम ना हो या अखंड ज्योत किसी भी कारण से ना बुझे, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बालों में कैंची नहीं लगवानी चाहिए।
इतना ही नहीं, आदमियों को शेविंग करने से भी बचना चाहिए। वहीं महिलाओं को आईब्रो थ्रेडिंग या वैक्स भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में न सिर्फ उन्हें कन्या भोज कराना चाहिए, बल्कि इन 9 दिनों में किसी भी बच्चे के दिल को दुखाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी नाराज होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। हर दिन के लिए एक खास रंग होता है, लेकिन इन 9 दिनों में काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं, आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं चाहिए। फिर इसके बाद जानेंगे नवरात्रि कब से है, कलश स्थापना कब करें और सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे कि इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठती है। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जीस नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़िड्ढा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़ना।
क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जीन्स लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जीन्स लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल भी इस्तेमाल न करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर अटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रही है उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि कब है और नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़ककर शुद्ध अवश्य कर लेना। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा। 6 अप्रैल दिन रविवार को यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होंगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी। 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर, क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:20 तक, और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा।
और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी मां की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। अप्रैल 2025 को राम नवमी मनाएंगे और राम नवमी में भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर में 1:49 की कुल अवधि होगी 2 घंटे 31 मिनट की, और जो बिल्कुल रामनवमी का मध्याह्न क्षण होता है वह होगा दोपहर में 12:24 पर 6 अप्रैल 2025 को। तो इस बार जो नवरात्रि है सिर्फ 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि बीच में तिथि 6 है। और जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करते हैं वह दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं, और दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। तो वैसे तो कई भक्त हैं जो कि अष्टमी या नवमी में भी अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि दशमी में व्रत का पारणा करते हैं। तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, जो भक्त दशमी में अपना व्रत खोलते हैं। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू, लौकी, कूटू, समा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन रात के समय कर सकते हैं। कलश विसर्जन का दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, नवरात्रि से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, और नवरात्रि के समापन तक संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अपने आप वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम।